क्या आपका भी इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया है? जो टैक्स सरकार पहले दिन से, फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन से एट सोर्स कलेक्ट करती है कि हमारे पास आने से पहले उनके पास चला जाता है, पूरे साल उनके पास रहता है। वो साल ख़त्म होने के बाद हम समय पे रिटर्न फाइल करते हैं और ये रिटर्न फाइल करने के बाद कुछ दिनों के बाद 15-20 दिन, 30 दिन, 40 दिन के बाद ये इनकम टैक्स आपके पास रिफंड आ जाता है, क्योंकि आपकी इतनी कमाई नहीं है कि आपको इतना सारा टैक्स भरना पड़े। तो अल्टीमेटली जो बचता है वो टैक्स हमारे पास आ जाता है। अब इस बार ये टैक्स नहीं आ रहा है और ये तो जन जाहिर बात है कि इतने टाइम से अगर टैक्स रिफंड नहीं आ रहा है तो टैक्स पेयर्स क्या कर रहे हैं। आइडियली तो उनका कुछ टाइम लिमिट है 45 डेज़ का, आई एम नॉट श्योर, बट वो मैक्सिमम टाइम है। बट वो टाइम से भी ज़्यादा ये जो टैक्स रिफंड है, जो एक सब्सटेंशियल अमाउंट होता है कुछ स्मॉल साइज बिजनेस और कुछ मिड साइज बिजनेसेस के लिए, उनके लिए ये वर्किंग कैपिटल होता है। और अगर ये बड़ा अमाउंट उनके पास जितना लेट आता है उतना उनके पास वो स्ट्रेस रहता है कैपिटल का, तो वो कुछ भी आगे करना चाहें या उनके कुछ भी डेट्स हैं या कुछ भी क्लियर करना है वो नहीं कर पाते हैं। कुछ बिजनेसेस लोन्स लेके रखते हैं जिनके ईएमआईज होते हैं, उनको लोन्स जल्दी ख़त्म करने होते हैं जाकि इंटरेस्ट ना बढ़े, वो भी वो नहीं कर पाते, उल्टा उनका पैसा फंसा रहता है। तो वैसे ही हमारे भी बिजनेस के लिए हमने जो भी फाइलिंग किया था उसको आज तकरीबन 2 महीने और 9 दिन हो गए हैं। तो इतना समय वेट करने के बाद जो मुझे लगता है करना चाहिए, उतना भी वैसा नहीं है कि हम 10-15 दिन में फॉलोअप करने लगे, मगर आज जब ऑलमोस्ट 70-80 दिन हो चुके हैं तब मैंने सोचा कि मैं स्टेटस जानता हूँ कि क्या ये टैक्स का रिफंड का स्टेटस है। तो मैंने पहले तो गवर्नमेंट की जो 1-2 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप टैक्स रिफंड चेक कर सकते हैं कि स्टेटस क्या है। पहली जो वेबसाइट है जो आप देख रहे हैं उस पर तो उन्होंने लिंक ही हटा दिया है कि आप चेक ही नहीं कर सकते वहाँ लिंक पे जाके। दूसरा एक सोर्स था जहाँ पे पैन कार्ड नंबर और फाइनेंशियल ईयर डाल के आप चेक कर सकते हैं कि स्टेटस क्या है। अब इस पर डिटेल्स डालने के बाद वो बता रहे हैं कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड, मतलब अभी तक असेसमेंट ख़त्म नहीं हुआ है या तो अभी तक प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है या जो भी रीज़न है ना, रीज़न पता चल रहा है, वहाँ पे पता चल रहा है कि आप असेसमेंट ऑफिसर को कांटेक्ट करिए। मैंने कॉल किया उनके हेल्पलाइन नंबर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, और वहाँ पे कॉल करने के बाद एक लंबी कॉन्वर्जेशन के बाद मैंने ये फ़ोन कनेक्ट किया किसी हेल्प डेस्क अधिकारी के साथ, और उन्होंने मेरी डिटेल्स मांगी, मैंने डिटेल्स दी और उन्होंने फिर मुझे बताया पूछने पर कि ये वैलिडेशंस प्रोसेस वगैरह 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 इस बार चल रहा है अभी तक, तो आपका रिफ़ंड शायद नहीं आया होगा। मैं आपका ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और एज सुन एज पॉसिबल आपको कम्युनिकेशन आ जाएगा। तो अभी हमें वहाँ पर भी स्टेटस पता नहीं चल रहा है कि हमारे रिफ़ंड का स्टेटस क्या है। अब जो भी कार्यवाही चल रही है ठीक है, चल रही होगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से उनको जो भी प्रोसेसेस उनको करने वो कर रहे होंगे, मगर सबसे पहला प्रॉब्लम है कि हमें जानकारी नहीं है क्या प्रोसेस हो रही है, क्यों डिले हो रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है सरकार की तरफ से। मैंने कहीं पे ये न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था कि इस बार वो लोग बहुत सारा कुछ चेक कर रहे हैं, असेसमेंट ठीक से हुआ है कि नहीं, आपने ठीक से फाइलिंग करा है कि नहीं, कहीं आप टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों के बारे में एक लमसम प्रेस नोट दे दिया गया होगा और वही ये गोदी मीडियाओं ने छाप दिया होगा, मगर उसके अलावा किसी भी टैक्स पेयर को कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मेरे टैक्स का स्टेटस क्या है। और जैसे मैंने बताया कि ये जो अमाउंट होता है ये अमाउंट काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट होता है छोटे बिजनेसेस के लिए, जिनके लिए वर्किंग कैपिटल होता है और बहुत सारी चीज़ें उनकी रुकती है इनकी वजह से। उससे भी बड़ी बात है कि जो एक सीनाजोरी और जो एक गुंडागर्दी इस सरकार के कैरेक्टर में है, इन लोगों के कैरेक्टर में है, वो अभी धीरे धीरे सारे सरकारी तंत्रों में भी आती जा रही है। क्योंकि एक छोटा सा सिंपल सा कॉल जो जानकारी लेने के लिए ये किया गया था, वो हेल्प डेस्क के अधिकारी ने भी ऐसे ही बात करी। पहले तो वो सुन नहीं रहे थे, फिर वो मुझे बोल रहे हैं कि आप सुन नहीं रहे हो। आपको एक छोटा सा रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। As soon as possible, we can gather the communication, sir. Okay. As soon as possible is not a time frame, my friend. So there is no timeline and tag for that regarding ITR related. Okay. No, it's not okay. Automated process. It's not From okay. mine, I am forwarding the details. No. You said Is okay, there but it is anything else not. apart from that? Are you from the help desk?
Yes, I am from the help desk. You sound like that you are a speaker. Sir, the resolution is given by the department. I have given to you. No, so I need to talk to someone who can give me the clarity on the status of my income tax refund, because we make money by working hard. We don't take loans from LIC. I do understand your concern. We This don't is borrow not my end. 45,000 crore rupees from LIC. From my end, I am forwarding the details to the processing team. From your end, you can raise a grievance. If you want more clarification, you can raise a grievance. Why have I called you then? Write my You can raise a grievance. sir. Write my grievance. Why have I called you? Write my grievance. Start writing. So this is only the resolution I have given to the department. See the From my writing. end, I am forwarding the details. I am requesting you to kindly wait for the update. No. I can't wait. I've been waiting for more than 2 months now. Who's going to pay the interest of my money? Interest will be calculated. How? No need to worry about it. Tell me. Interest will be calculated. In the intimation, they will provide you the resolution. No. Then tell The me. intimation, Then tell me that what is the date from which the interest will be calculated. Now you are the help desk. Give me the information. yes, I am giving the information, sir. You are not at all listening. So I am giving the. I am not listening. So you, yes, 25th of Are you September, serious? You have filed the return. You are not I have given listening. the resolution. Taxpayer is not at all listening. I am forcibly disconnecting your call. Thank you for calling income tax help desk. Have a great day. Wow. So this is what you get from our beloved income tax department, from our beloved government. हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स का पैसा दे रहे हैं, एडवांस में दे रहे हैं, उनको बचा हुआ रिफंड करना है, टाइम पे करना है, वो नहीं कर रहे हैं। मगर इनका एटीट्यूड देखिए। मतलब आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में वेदर इट इज़ निर्मला सीतारमन और वेदर इट इज़ अमित शाह और वेदर इट इज़ एनी अदर मिनिस्टर हु आर टॉकिंग इन पार्लियामेंट, दे आर जस्ट bunch of guns. I mean, they talk to you like they are owning you. मतलब वो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जैसे हम उनके नौकर हैं और हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम सेकंड क्लास हैं। मतलब हम इनकी गुलामी कर रहे हैं। इतने करोड़ों लोगों का करोड़ों हजारों करोड़ों टैक्स जो उनके पास पड़ा हुआ है, पहले दिन से वो नोटबंदी हो या वो आपका ये लाइन में लगना हो सीए के लिए या आपका अभी एसआईआर के लिए पर्चा भरना हो, पैसे आपके पास नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट कोई ना कोई तरीके से आपकी आइडेंटिटी, आपका पैसा, आपका वोट, ये सब चुरा के अपने पास रख रही है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने मेहनत के कमाए हुए पैसे का रत्ती भर भी रिस्पेक्ट है कि नहीं, और आप अपने हक का पैसा मांगने के लिए क्या उंगली भी उठा रहे हैं कि नहीं, ये तो भाई आपका निजी प्रश्न है।